नमस्कार दोस्तों, हमारे एसपीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार, आपके लिए कर आया हूं दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूपीएससी और एआरओ के लिए क्वेश्चन यहां पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के मैं शुरू करता हूं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड की वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट की मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। यह जैव विविधता पर, अभी समय एवं जलवायु परिवर्तन पर, संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिषय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर है दोस्तों 116वां था। 116वां और ये 116वें और 125वां हो सकता है, दोनों में कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहा हूँ 16वां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और धारणीय विकास लक्ष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहली बार 1972 में एक वैश्विक संचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा था, प्रस्तावित किया गया था। दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, इसलिए केवल 2 ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूल, कागज के थैले का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना यह एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। अगला है यहाँ पर अक्षय अपक्षय का विचार संबंधित है। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, बाकी सभी क्वेश्चन पूछे ही गए यहाँ पर कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अपकर्ष। पर्यावरण का अपकर्ष से अभिप्राय क्या होता है। पर्यावरण गुणों को पूर्ण रूप से विनिकीकरण करता है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाता है, परिस्थितिकियां विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी संतुलन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ये और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, सौर का अवशोषण करना, वायु प्रदूषण करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, वायु प्रदूषण नहीं करता है पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह होता है कौन सा। हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा सबसे अधिक, नाइट्रोजन की है। 78% है नाइट्रोजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की। किसका? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेडान नहीं पाया जाता है। कौन सा? नोबल गैसों में क्या नहीं पाया जाता है? रेडान नहीं पाया जाता है। अगला है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। 78% होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 78% होगा। कितना? 78% होगा, 78% होगा नाइट्रोजन की मात्रा, 78%। ऑप्शन नंबर डी।
एक वायु है, वायु क्या होता है दोस्तों, यह वायु क्या होता है, मिश्रण होता है, सभी का यौगिक और तत्वों की मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे, हवाओं के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, ताप कमर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, कितना होगा कितना नहीं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन में चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी की क्रियाएं। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 कौन कौन से हैं, 2, 3, 4। 2 है श्वसन आपका, 3 है जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी। 2, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास के लिए आवश्यक है, यहाँ पर सतत विकास आवश्यक के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण में नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। धारणीय विकास के प्रयोग के लिए संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, यहाँ पर कौन सा है। तो यह प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतियों के घटकों से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इनसे, इससे भी तीनों से बनता है पर्यावरण। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशुओं, दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में सही है, उन पर संपूर्ण सदशाओं योग व्यक्ति एक समय बिंदु पर घिरे होते हैं, सही है। भौतिक सांस्कृतिक तत्वों की क्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होता है, ये भी सही है। और उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दो कथन दिए गए, उनमें से एक कथन ए और आर कहा गया है, सतत विकास मानव जीवन कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यह सही है। अगला, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर तथा ए की सही व्याख्या कर रहा है। पर्यावरण किससे बनता है। तो यह पर्यावरण जैविक घटकों, भू अपकृतियों और अजैविक घटकों, उपरोक्त में से सभी से बनता है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। तो पर्यावरण से यहाँ पर अभिप्राय आपका इन चारों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज के कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यहाँ पे। और आप हमारे इस वीडियो के पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम